गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 14 जनवरी की और दिन है वेडनेसडे का। और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन का डाइट प्लान, और साथ में मैं बताऊंगी कि क्यों ये डाइट प्लान सर्दियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप सब ने बहुत बार ये सुना होगा कि सर्दियों में वजन बढ़ना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं यही मौसम वजन घटाने के लिए भी बेस्ट है। बस सही चीज सही समय पर सही तरीके से अगर खाया जाए तो इस सर्दियों में भी आप अपने वजन को आसानी से घटा सकते हैं, और खास करके तब जब आप मेरे डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं। सर्दियों में दिन छोटे होती हैं और रातें बड़ी होती है। सुबह रजाई से निकलने का मन नहीं करता है, तो कई बार हमारा जो डाइट है वो गड़बड़ सा हो जाता है। मतलब अगर हम टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं ले, टाइम पर लंच नहीं ले, टाइम पर डिनर नहीं ले, तो सभी कुछ उथल पुथल हो जाता है। मतलब अगर हम सुबह जल्दी उठ के अपना ब्रेकफास्ट नहीं करें तो जाहिर सी बात है, अगर ब्रेकफास्ट हमारी देरी से हो तो लंच भी देरी से होगी, और अगर लंच देरी से होगी तो डिनर भी देरी से होगी, और अगर डिनर देरी से होगी तो वेट लॉस होना मुमकिन नहीं है। क्योंकि डिनर का एक ही उसूल है कि अगर किसी को भी 3 मील्स लेना है तो उसको डिनर 7 बजे के पहले कर लेना चाहिए। तो अगर हम 3 मील्स ले डे में, आप ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा डाइट प्लान है ना उसमें मैं 2 मील्स डे ले रही हूँ। और ये सर्दियों के लिए क्यों परफेक्ट है वही बता दे हूँ। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, हम थोड़े से लेट से उठते हैं गर्मियों की अपेक्षा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं गर्मियों में 4:30 से पौने 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, और कभी कभी तो बहुत मई जून वाली जो गर्मी होती है ना उसमें तो मैं 4 बजे भी उठती हूँ। लेकिन सर्दियों में ये मुमकिन नहीं है। हम उठ भी जाते हैं ना तो हमारा रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। मैं खुद भी, जब मेरी बेटी का स्कूल नहीं होता है ना तो मैं 6:30 बजे तक उठती हूँ, और जनरली बाकी जब जिस दिन उसका स्कूल होता है तो फिर मुझे मजबूरी में 5:30 या पौने 6 बजे तक तो एटलीस्ट बिस्तर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो फिर मेरा वर्कआउट नहीं हो पाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं अपना मॉर्निंग में ही वर्कआउट निपटाना चाहती हूँ, मतलब मेरी बेटी के स्कूल जाने के पहले ही। लेकिन जिनके यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और वो शाम में वर्कआउट करते हैं तो उनकी नीड नहीं होती है कि वो 6 बजे उठे, वो 7 बजे या 7:30 बजे भी उठ सकते हैं। अगर उनके बच्चे बड़े हैं या फिर ऐसा है कि मतलब बच्चों का लेट स्कूल है, 9 बजे स्कूल है, तो आराम से वो उठ सकते हैं। क्योंकि इस डाइट में 2 मील्स डाइट में ऐसी कोई संभावना नहीं है ना कि आप अगर ब्रेकफास्ट लेट कीजिएगा तो आपका लंच लेट होगा, फिर आपका डिनर लेट होगा और सारी डाइट प्लान गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि इस डाइट में 11 बजे से ही आपका फर्स्ट मेन मील स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो जो चल रहा है उसके बारे में बता दूं, क्योंकि वीडियो बहुत आगे निकल चुका है। वैसे तो मैं सिंपल सी आलू फूल गोभी की सब्जी बना रही हूँ, लेकिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं ना जिन्हें मेरी रेसिपी बहुत पसंद आती है। तो बहुत ही कम तेल और मसालों के साथ मैं अपनी सब्जी बनाती हूँ। तो तेल डाली थी कुकर में, उसके बाद पचफोरन डाली थी, उसके बाद मिर्च डाली थी, उसके बाद गोभी डाल के मैं थोड़ी देर भूनती हूँ। जब 30% तक गोभी भून जाता है तब मैं प्याज डालती हूँ, क्योंकि फिर ना पहले अगर प्याज डाल दीजिएगा ना तो फिर गोभी भूनते भूनते बहुत ज़्यादा प्याज लाल हो जाता है, इसलिए। और उसके बाद जब थोड़ा और प्याज भी भून जाए तो फिर उसके बाद मैं उसमें आलू और मटर डालती हूँ। हालांकि मटर आज बहुत कम था, मकर संक्रांति की सब्जी अभी आएगी आज, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हम लोग 15 को मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए मटर वगैरह खिचड़ी में तो पड़नी है, मस्ट है। तो जितना था पहले से घर पे वो मैं डाल दी। गाजर भी डालना था मुझे और घर पे था भी, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया। बाद में जब हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे थे ना तो बोले कि गाजर नहीं पड़ा है सब्जी में। उन्हें बहुत पसंद है आलू फूल गोभी की सब्जी। अक्सर हमारे यहाँ बनती है, कभी ब्रेकफास्ट में बन जाएगी या फिर कभी डिनर में बन जाएगी, लेकिन बनती है, हर 2 दिन पर बनती है। उनको बहुत पसंद है, इसलिए। यहाँ पे देखिए जब थोड़ा सा आलू और मटर भी भून गया तो फिर उसके बाद मैं डाली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कभी डालती हूँ कभी नहीं भी डालती हूँ। सिर्फ और सिर्फ प्याज के साथ भी ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा देर उसे भी भूनती हूँ, और उसके बाद फिर जो भी बेसिक मसाले हैं जो मैं डालती हूँ, सूखे ड्राई वाले मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और सभी डाल के उसे भी थोड़ी देर भूनूंगी। ढक ढक के एकदम आँच को सिम करके इस मसालों को भूनती हूँ। और उसके बाद लास्ट में इसमें टमाटर डालते हैं और साथ में नमक डालते हैं और साथ में धनिया पत्ता ढेर सारा डालते हैं। हालांकि आज धनिया पत्ता भी नहीं था, मैं सारी के सारी चटनी पीस दी थी, तो धनिया पत्ता नहीं होने की वजह से आज मैं धनिया पत्ता भी नहीं डाली हूँ।
लेकिन हाँ, जो लोग हमेशा देखते होंगे मुझे सब्जी बनाते हुए, मैं सब्जी में धनिया पत्ता ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर और इसका कलर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है धनिया पत्ता का। तो चलिए अपनी बातों को फिर से कंटिन्यू करती हूँ कि कैसे 2 मील्स अ डे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है सर्दियों के लिए। जैसा कि आप लोग को मैं बताई कि आप लोग अपने लेट टाइम पे भी उठ सकते हैं, एटलीस्ट 7 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए हर हाउसवाइफ को। तो अगर 7 बजे भी उठते हैं, जैसा मैं अपनी रूटीन बताऊँ तो मैं उठते के साथ ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लेती हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन के साथ। उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। लेकिन जिनके इवनिंग में वर्कआउट होती है वो आप उठते के साथ ही 7 बजे पानी ले लीजिए। अगर थायराइड की इशू है मेरी तरह तो थायराइड की मेडिसिन ले लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद, आधे घंटे से 45 मिनट के बाद आप अपनी जो भी मॉर्निंग ड्रिंक आप लेते होंगे, जैसे मैं जीरे और धनिया का पानी लेती हूँ तो वो ले लीजिए। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने धोने। उसके बाद मैं अपना जो फर्स्ट स्नैक्स होता है, क्योंकि देखिए अर्ली मॉर्निंग आप उठे हैं, अगर कोई उठता है 6 बजे तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट 11 बजे, खास करके मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन होने की वजह से, तो एकदम से मैं 11 बजे पेट खाना मेन मील लेके बैठूंगी ना तो फिर मुझे एसिडिटी हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्नैक्स ले लेती हूँ करीब वही 8:30 या 9 बजे के आसपास, जिसमें मैं कुछ भी फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। आज आप लोग देखे होंगे मैं स्टार्टिंग ही उसी समय से की जब मैं अपना फर्स्ट स्नैक्स लेके बैठी थी। तो 1 एप्पल था, छोटे साइज का था, तो मैं 2 खजूर और 2 अखरोट भी ले ली थी। तो इस तरह से मैं कुछ हल्का स्नैक्स ले लेती हूँ और उसके बाद ना मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट मील 11 बजे से स्टार्ट होता है तो कुछ पेट में चले जाता है। तो उसके बाद फिर चाय पीने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं खाली पेट बासी मुंह चाय नहीं पीती हूँ, प्रॉब्लम की वजह से भी, और वैसे भी खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। और उसके बाद आप आराम से घर के सारे काम निपटाइए, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाइए, हस्बैंड जी को अपने ऑफिस भेजिए और उसके बाद जो भी आप ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं उसको बैठ के आप आराम से खा लीजिए। तो एटलीस्ट आपका ये सारे काम करते करते 11 साढ़े 11 बजे तक जनरली काम हो जाना चाहिए। अब जिनका 1 बजे होता है तो फिर अब क्या ही बताएं, लेकिन हाँ 11 से 12 के बीच में आप फ्री हो जाते हैं अपना फर्स्ट मेन मील लेने के लिए, तो आप अच्छे से बैठ के आराम से खा सकते हैं। यहाँ मैं टमाटर वगैरह डाल के, नमक वगैरह डाल के अच्छे से सब्जियों को भून ली थी। उसके बाद मैं पानी डाल के कुकर को बंद करती हूँ। 3 विजिल लगते हैं मेरे कुकर में और सब्जी बन जाती है। और साथ में मैं रोटी बनाई हूँ और रोटी में आज मैं गेहूं के आटे के साथ मकई का आटा मिलाई हूँ। मतलब मुझे अपने गेहूं के आटे में कोई ना कोई आटा मैं अल्टर करके मिलाते रहती हूँ, आप लोग को पता होगा जो रेगुलर होंगे। तो आज मकई का आटा मिला था और ये दोनों 50-50% है, मतलब जितना गेहूं का आटा उतना ही मकई का आटा। अच्छा, आज मुझे ना अपनी वीडियो में आरती जी का नाम लेना होगा। वो कंटिन्यूअसली मुझसे एक क्वेश्चन किए जा रही है कि उन्हें बवासीर की प्रॉब्लम है और वो कौन सा मॉर्निंग ड्रिंक ले, क्योंकि कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक अगर वो लेती है ना तो उन्हें प्रॉब्लम बढ़ जाता है, हीट जनरेट हो जाता है। तो मैं उन्हें कई बार रिप्लाई कर चुकी हूँ, मतलब जब जब वो पूछती है तब तब मैं बताती हूँ कि डियर आप एलोवेरा का जूस लीजिए, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच एलोवेरा जूस मिलाइए। अगर आपके पास एलोवेरा की लीफ है तो बहुत अच्छी है, उसका जूस निकाल के, पल्प निकाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा और जूस तैयार हो जाएगा। उसे ही आप 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल दीजिए और पीजिए। बहुत बार मैं कमेंट कर चुकी हूँ, पता नहीं आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है। एटलीस्ट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ना कि अगर आपको मेरा कमेंट मिल रहा है, मेरा रिप्लाई मिल रहा है ना, तो मुझे कंफर्म कर दीजिए कि हाँ आपका रिप्लाई मिल गया। बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं, लाइक भी करते हैं, बोलते भी हैं, मतलब मुझे पता चल जाता है कि हाँ उन्हें मेरी बातें पहुंच गई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब मेरे कमेंट करने के बाद भी पूछते हैं लोग कि मतलब आपने बताया नहीं। मैं पिछली बार भी ब्लॉग में बताई हूँ। तो आरती जी मैं हर बार आपके कमेंट का जवाब दी हूँ कि आप एलोवेरा जूस लीजिए। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या सेटिंग है मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं वीडियो में मतलब स्पेशल बोल दी कि अगर जिन्हें भी गर्म हीट जनरेट होता है बॉडी में, नहीं ले सकते हैं जीरे और धनिया का पानी, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एलोवेरा जूस लीजिए, वाटर लीजिए, या फिर आप सौंफ का पानी भी ले सकते हैं। लेकिन सर्दियों में ना थोड़ा सौंफ का पानी अवॉइड करना चाहिए, ठंडी होती है तासीर। लेकिन हाँ जिनकी बॉडी में हीट है तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, तो आप सौंफ का पानी अल्टर डे में एलोवेरा जूस या सौंफ का पानी भी ले सकती हैं। यहाँ पे मैं अपने टाइम दिखा दूं, मेरी थाली है, बातों बातों में समय निकल गई। हस्बैंड जी को और बेटी को मैं ब्रेकफास्ट करवा दी थी और दोनों लोगों की आज मकर संक्रांति की छुट्टी है, मतलब आज ही ऑफिस में भी छुट्टी है उनकी और साथ में मेरी बेटी की भी स्कूल आज ही बंद है।
लेकिन हम लोग तो कल ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हमारे घर की तरफ ससुराल में, मायके में, आस पड़ोस में सब लोग 15 को कर रहे हैं, तो फिर स्पेशल 14 को कैसे कर पाए, स्कूल बंद है इसलिए। हालांकि कल ना 15 को मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती, लेकिन वही मजबूरी है कि उसके कल से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर अपसेंट नहीं करवा सकती हूँ। अदरवाइज कल मकर संक्रांति के दिन ना अगर नॉर्मल स्कूल होता है ना तो शायद मैं उसे अपसेंट करवा देती। तो यहाँ पे सभी लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और मेरी बेटी को मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो बनाओ। मॉर्निंग में मैं उसे बोली थी, जब मैं अपना फर्स्ट स्नैक्स ले रही थी, तो इतना फोन हिला रही है और बोल रही मम्मा मेरा ठंडा से हाथ कांप रहा है। मतलब सोच लीजिए कितना ठंड है। हालांकि इससे भी ज्यादा ठंड बहुत ज्यादा होता होगा, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं बोल रही थी ना कि 2 मील्स अ डे अगर आप लीजिएगा ना तो विंटर के हिसाब से ये बहुत अच्छा रहेगा। 11 से 12 बजे के बीच में आप अपना फर्स्ट मील ले लीजिए और फिर आपका ऑटोमेटिक 4 से 5 भूख लगेगा तो उसमें आप सेकंड मील ले लीजिए। और यही 2 मील ना आपको बहुत अच्छे से फुलफिल रखेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी। रात में भी आपका ना काफी टाइम तक आपका पेट भरा रहेगा। और अगर भूख लगती भी है तो 9 बजे के करीब में आप 1 गिलास दूध पी लीजिए। अगर बहुत कम भूख लगती है मेरे जैसा तो 1 कप ले लीजिए या हाफ कप लीजिए। बस आपका बहुत अच्छे से डाइट रूटीन फॉलो होगा और आपका अच्छा सा वेट लॉस भी हो जाएगा। और जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग बताई कि इस डाइट का एक फायदा है कि मुझे रोज छत पे आने का टाइम मिल जा रहा है। मतलब लंच तो मतलब कुछ ऐसा होता नहीं है, सब कुछ मैं ब्रेकफास्ट में बना के रेडी कर देती हूँ। और उसके बाद ना लंच, चूंकि सबका लेट हो गया था, आज छुट्टी भी थी, बताई ना, मेरी बेटी की भी छुट्टी है, हस्बैंड जी की भी छुट्टी है, तो सभी लोग ने बहुत पेट भर के ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। सबने दही भी ली थी, लेकिन मैं दही थोड़ा अवॉइड करती हूँ, गले का प्रॉब्लम है मेरा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसलिए। तो एनीवे, तो सबका ब्रेकफास्ट इतना लेट से हुआ था कि किसी को लंच करने का मन नहीं था। तो यहाँ पे मैं अपना सेकेंड मील बना रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ वेजिटेबल उपमा और साथ में बनाऊंगी चने दाल और मूंगफली की चटनी। और ये 3 लोगों का बन रहा है, जैसा कि बताई सबने ब्रंच ही किया था मेरे ही जैसा, तो इसीलिए किसी को लंच में नहीं बनाई थी, तो इसलिए सभी लोग उपमा खाएंगे। सबका ये नाश्ता रहेगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा सेकेंड मेन मील रहेगा। तो बहुत बार मैं मूंगफली और चने दाल की चटनी बताई हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी पूछते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये रेसिपी देखने में। तो मैं सोची कि चलो इस वीडियो में एक बार फिर से बता देती हूँ। तो कढ़ाई में आप लोग देख लिए होंगे, थोड़ा सा मैं तेल डाली थी, साथ में लहसुन और हरा मिर्च डाली थी। उसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, मुझे जितनी नीड है मैं डाली हूँ। थोड़ी सी मिर्च में ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मैं उपमा में मिर्च नहीं डालती। और उसके बाद चना दाल और मूंगफली दोनों की क्वांटिटी मैं आप लोगों को कटोरी में कर, मुझे तो अंदाज है, मैं अंदाजे से डाल देती हूँ, लेकिन चूंकि आज मैं रेसिपी दिखा रही हूँ एक बार फिर से, तो मैं सोची कि चलो एक कटोरी का नाप दिखा दूंगी तो आप लोग को आइडिया होगा। तो इक्वल क्वांटिटी में चना का दाल और मूंगफली दोनों ली हूँ। हल्के आंच पर, धीमी आंच पर इसे भूनना है और 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि चने के दाल भून गया है। उसके बाद इसे एक कटोरे में डालकर और पानी डाल के थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़ा फूल जाए, ठंडा हो जाए, तो फिर इसकी चटनी पीसूंगी। जैसे कि बताएं, ये उपमा 3 लोगों के लिए बन रहा है, मेरे हस्बैंड जी के लिए और मेरी बेटी के लिए। इवनिंग का स्नैक्स बोलूँ या नाश्ता बोलूँ, मतलब हम लोग नाश्ता ही बोलते हैं, तो शाम का नाश्ता है और मेरे लिए ये मेरा सेकेंड मेन मील है। तो बस जो भी सब्जियां थी मेरे घर पे उन सभी को मैं छोटे छोटे चॉप कर दी हूँ। जनरली मैं अपना वेजिटेबल उपमा में प्याज, शिमला मिर्च और गाजर ही डालती हूँ। मटर होता तो वो भी डालती, लेकिन अभी नहीं है। तो कढ़ाई में तेल डाली थी, थोड़ा सा काला वाला सरसों डाली हूँ, उसके बाद प्याज डाली हूँ, उसे थोड़ा देर भूनूंगी, फिर गाजर डालूंगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं सारी सब्जियों को डाल के भूनूंगी और उसके बाद ना सूजी डाल के भूनती हूँ। और जब मैं सूजी डाल दी तो मुझे ना एक मेरी फ्रेंड्स रमा जी की बात याद आ गई थी। जब मैं पिछली बार उपमा बनाई थी ना, तो वो मुझे बोली थी कि आप एक बार रवे को भून कर और तब बनाइए, मतलब थोड़े से रोस्ट कर लीजिए। और जब मैं सूजी डाल दी ना तब मुझे याद आया। तो डियर, अगर आप ये मेरा वीडियो देखिएगा ना तो बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं आपकी बातों को इग्नोर की हूँ, मैं भूल गई हूँ। एक्चुअली मैं जिस चीज़ की आदत होती है ना वही चीज़ इंसान फॉलो कर लेता है। तो जब मैं भून रही थी ना तो मुझे एकदम क्लिक कर गया कि वो बोली थी एक बार रवा भून लीजिएगा। तो सॉरी डियर, मैं नेक्स्ट बार ट्राई करूंगी। और मैं बहुत बार ट्राई की भी हूँ, रवा भूनती भी हूँ। बस उससे क्या होता है ना कि आपको पहले रवा भून लेना है, लेकिन चूंकि मेरा कढ़ाई, चूंकि मैं चना दाल और मूंगफली भून ली थी तो तेल की हो गई थी, तो इसलिए मैं सोची कि चलो डायरेक्ट मैं इसमें उपमा बनाऊं और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि रवा पहले भूनना है। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा कि मैं आपकी रेसिपी को इग्नोर कर दी। आप लोग सभी लोग अपने घर पे बहुत अच्छा से खाना बनाते हैं। मुझे तो लगता है हर गृहिणी अपने घर पे अच्छे से प्यार से ही खाना बनाती है,
सबका खाना बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन सभी अपने घर के लिए अच्छा ही खाना बनाती है। तो यहाँ जब तक सूजी हल्के हल्के आंच पर भून रही थी, तब तक चना दाल और मूंगफली भी ठंडा हो गया था, फूल गया था थोड़ा सा। तो मैं सोची कि चलो उसकी चटनी भी पीस देती हूँ। तो लगे हाथ में चटनी भी पीस के रेडी करके रख दी हूँ। और उसके बाद मैं सूजी में डाली हूँ नमक डाल के फिर थोड़ी देर उसे भूनूंगी। और उसके बाद अंत में इसमें डालना है पानी, और थोड़ा सा गुनगुना पानी ही डालना है। तो इस बात का ध्यान रखिए, मैं बहुत बार बोली हूँ कभी भी गर्म खाने में ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे इसका टेस्ट ना कम हो जाता है। इसलिए गर्म चीज़ों में गर्म पानी ही यूज़ कीजिए, मतलब खास करके तब जब खाना आधा बन रहा है या बनने मतलब हो ना पक गया है और उसके बाद आपको पानी की कमी महसूस हो, तो पानी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला करिए। यहाँ पे देखिए मेरी चटनी ग्राइंड हो गई थी। और ये ना मतलब सूजी और की सब्जियों को भूनने के पहले, जो सूजी मतलब जो उपमा में जो सब्जियां मैं भूनी हूँ ना, उसके पहले मैं ना तड़के के लिए भी मैं निकाल दी थी, मतलब तड़का भी लगा दी थी साथ में, क्योंकि फिर मुझे अलग से बर्तन करना पड़ता, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ ज़्यादा बर्तन यूज़ करना, आप लोग को पता है। क्योंकि फिर मतलब होता है ना, किसी को भी तो मलना ही है ना, हाउस हेल्पर हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए मैं उसी कढ़ाई में तड़के भी लगा दी थी चटनी के लिए, जिसमें मैं सरसों का तेल डाली हूँ, काला सरसों, और करी पत्ता डाली थी थोड़ा सा, और उसके बाद डाली हूँ सूखा मिर्चा। तो तड़का भी रेडी करके और एक कटोरी में करके रख दी थी, और वही मैं उसे डाली हूँ अभी ग्राइंड करने के बाद। और चटनी में नमक ना मैं उसी समय डाल देती हूँ, जब चटनी पीसती हूँ ना उसी समय नमक डाल देती हूँ, तो चारों तरफ से अच्छे से नमक मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए चटनी तो मेरी रेडी हो गई है, और उसके बाद उपमा भी भून गया था, और उसके बाद मैं उसमें डाली हूँ गर्म पानी, जैसे मैं बताई। अभी विंटर है तो थोड़ा सा गुनगुना से ज़्यादा गर्म डालती हूँ, अदरवाइज गुनगुना पानी से भी काम चल जाता है। और सबसे लास्ट में मैं 1 चम्मच घी भी डालती हूँ। बहुत बार ये रेसिपी दिखाई हूँ, बहुत लोग बोर भी हो रहे होंगे वीडियो देख के कि एक ही चीज़ को मैं कितना दिखाती हूँ, लेकिन क्या करूँ डियर। एक मेरी फ्रेंड है उपासना जी, बहुत ही स्वीट सी मैसेज उनकी आई थी आज सुबह सुबह, ऐसे तो और लोगों की भी आई थी। तो उपासना जी का कहना था कि दीदी इतना छोटा सा ब्लॉग मन ही नहीं भरा, तो सोची कि चलो थोड़ा सा आज ब्लॉग बड़ा बना देती हूँ। इसलिए मैं एक ही चीज़ को, मतलब एक ही रेसिपी को 2 बार दिखा दी हूँ। किसी को बोर लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। और कल्पना जी को भी दिल से थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने कमेंट में कुछ टिप्स दी है जिससे मैं अपनी वीडियो को थोड़ा बड़ा बना सकूं। तो ठीक है डियर, मैं आपकी बातों की ध्यान रखूंगी कि कैसे मैं क्या और कुछ दिखाऊं ताकि मेरे वीडियो थोड़ा बड़ा हो, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। तो इस वक्त मतलब अभी जो क्लिप चल रहा है ना उपमा बनाने का, अभी इस टाइम पे मैं ट्राइपॉड लगाई हूँ। उसके पहले जो कुछ भी मतलब आप लोग को मैं दिखाई, प्याज भूनते, चटनी पीसते, वो सब मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी थी जब मैं वीडियो ऑन कर रही थी, और ट्राइपॉड नहीं लगाई थी। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब ट्राइपॉड की नीड है, क्योंकि एक हाथ से कढ़ाई पकड़ना था और एक हाथ से चलाना था। एनीवे, तो यहाँ मेरा जो सेकंड मेन मील टाइम के साथ मैं आप लोगों को दिखा दी, अपनी बेटी को भी दे दी खाने के लिए और हस्बैंड जी को भी दे दी। वो लोग टीवी के पास बैठ के खा रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के खा रही हूँ, ताकि मुझे अच्छे से वीडियो निकाल पाऊँ। वरना मैं उन लोगों के साथ बैठ के अगर खाऊं ना, तो मुझे फिर टीवी का साउंड को म्यूट करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, जब तक वीडियो चले, क्योंकि फिर कॉपीराइट का डर आ जाता है। इसलिए ना मैं अपना अलग से खाती हूँ ताकि मैं वीडियो अच्छे से बना सकूं। तो डियर, यहाँ पे मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि देखिए 21 डेज वेट लॉस चैलेंज का आज मेरा 8वां दिन है, और 21 दिन के बाद मैं आप लोग को रिजल्ट जरूर दिखाऊंगी, और रिजल्ट सभी को पता चल जाएगा और मुझे भी। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को जरूर बोलूंगी कि ये जो टीमेट डाइट है ना, मतलब 2 मील्स अ डे वाला, ये डाइट विंटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इसे आराम से फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका वेट लॉस भी होगा, आपको भूखे रहने की भी नीड नहीं होगी, किसी तरह की क्रेविंग भी नहीं होगी, और आप इसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं अपने रूटीन के अनुसार। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी इवनिंग वॉक, जो कि रोज मैं करती हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी आई थी तो मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो निकाल दो। और डियर, आज चूंकि मैं सेकंड मील में उपमा खाई थी और उपमा फूल जाता है पेट में, तो मुझे आज दूध की बिल्कुल भी नीड नहीं लगी, मुझे थोड़ा सा भी भूख नहीं लगा, तो मैं अपनी आज टर्मरिक मिल्क नहीं ली हूँ, डायरेक्ट मैं अपनी नाइट ड्रिंक ली हूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।